नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आत्मज्ञान का अर्थ और स्मार्ट होना या बुद्धिमान होना। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय आत्मज्ञान का अर्थ। आत्मज्ञान का अर्थ है कि आप अपने अज्ञान को भेद कर बाहर आ गए हैं। आत्मज्ञान का सीधा सा अर्थ है कि आप अपने भीतर के अज्ञान को भेद कर बाहर आ गए हैं। यह एक एहसास ही तो है। इसका मतलब यह है कि आपको समझ आ गया कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। यह समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत है कि आप कितने बेवकूफ हैं। अधिकतर लोग यह देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप इसको तभी देख सकते हैं अगर आप में स्मार्ट और कुछ विशेष होने की, दूसरों से कुछ बेहतर होने की तीव्र इच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तभी अपने अज्ञान से बाहर आने की बुद्धिमानी आप में आ जाएगी। अगर आप आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपका अज्ञान बस अलग अलग रूप लेता रहेगा। यह ज्ञान के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की एक अंतहीन यात्रा ही होगी। बेशक स्मार्ट होने में कुछ गलत नहीं है, बेशक स्मार्ट होने में कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने आप को दूसरों से बेहतर काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग और क्षेत्र बहुत सीमित है। आप इसको अंदर की ओर से ले जाकर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकमात्र इंसान जिसे आप बेवकूफ बना रहे हैं वो आप खुद ही तो हैं। अगर यहां आप हैं और मैं हूं तो मेरा आपसे ज्यादा स्मार्ट होना अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर सिर्फ मैं और मैं ही हूं तो मेरा अपने आप से ज्यादा स्मार्ट होना बेवकूफी ही तो है। और सच्चे अर्थों में यही आत्मज्ञान का अर्थ है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय स्मार्ट होना या बुद्धिमान होना। स्मार्ट होना और बुद्धिमान होना ये दो अलग अलग बातें हैं। स्मार्ट होना और बुद्धिमान होना ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। 25 साल पहले किसी के बारे में बात करते हुए हम उसे बुद्धिमान कहते थे, लेकिन आजकल अलग शब्दों का प्रयोग होता है। आजकल कोई परवाह नहीं करता कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं। उनको एक ही फिक्र होती है कि क्या आप स्मार्ट हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दुनिया में अपना काम निकाल सकते हैं। आज की अर्थव्यवस्था में आप पार लग जाएंगे, लेकिन बुद्धि का स्वभाव अलग है। बुद्धि हमेशा आपको कोई दौड़ जीतने के लिए तैयार नहीं करती। ध्यान रहे कि बुद्धि हमेशा आपको कोई दौड़ जीतने के लिए तैयार नहीं करती। वास्तव में आप दूसरे से धीमे हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की अपेक्षा आप कहीं ज्यादा चीजें देख सकते हैं। जो लोग स्मार्ट हैं और सिर्फ इस कोशिश में हैं कि अपने जीवन का कोई छोटा सा उद्देश्य पूरा कर लें, हो सकता है वे वहां ज्यादा तेजी से पहुंच जाएं, और हो सकता है कि लोग उनके लिए तालियां भी बजाएं। लेकिन आपकी बुद्धि इतनी सारी चीजें
ग्रहण कर रही होगी कि वो आपको एक कदम भी उठाने नहीं देगी। अगर आप स्मार्ट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने लाभ के लिए परिस्थितियों को किसी तरह संगठित कर लिया है। अगर अलग अलग तरह के लोगों को इस आधार पर स्मार्ट समझा जाता है कि आप किस तरह के समाज में हैं, समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है और आप किस तरह के लोगों के बीच में हैं। इसीलिए स्मार्ट होना और बुद्धिमान होना दोनों बेहद अलग अलग बातें हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।